तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। इसको पूरा डीप में हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी चीजें आपके इंटरफेस में नजर आ रही हैं वो सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो इनके नोट्स को भी बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स अगर आपका बनेगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और चीजें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी और आप एग्जामिनेशन में भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अगर नोट्स आपके पास नहीं रहेगा, इधर उधर चीजें रहेंगी तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और इन फ्यूचर ये काफी डिमांडिंग सब्जेक्ट है। तो इसको एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करना है ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे सीवीआईपी कहेंगे। तो ये क्या होता है? आर फील्ड्स ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन enabling machines to interrupt and अंडरस्टैंड द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड मच लाइक ह्यूमन डू। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग होता है वो फील्ड है किसका? कंप्यूटर साइंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कह सकते हैं एक फील्ड है, जो बेसिकली फोकस करता है मशीन को इनेबल करने के लिए और उसको समझने के लिए एक विजुअल फॉर्मेट में, जिससे जो ह्यूमन बीन है वो कहीं ना कहीं उन चीजों को क्या करते हैं, काफी पसंद करते हैं। एंड बोथ फील्ड, या दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, both fields are essential for tasks involving visual data such as image recognitions, object detection and sense understanding। यानी ये अलग अलग सेक्टर में जो फील्ड है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से जो प्रोसेसिंग होता है वो यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि इमेज रिकॉग्निशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, सेंस अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद कह रहा है कि वेल दे ओवरलैप इन मेनी एरियाज, दे ईच हैव देयर स्पेसिफिक फोकस एंड मेथड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें जो कि इमेज प्रोसेसिंग है, कि उसको हम डीप में समझें कि इमेज प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है नंबर 1 देखिए इमेज प्रोसेसिंग के नाम से। तो इसमें कह रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल इमेजेस थ्रू द वेरियस एल्गोरिथम टू इंप्रूव और एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैम। यानी जो इमेज प्रोसेसिंग एक प्रकार का मैनिपुलेशन है एक डिजिटल इमेज का, इससे जो अलग अलग एल्गोरिथम होता है उस एल्गोरिथम की मदद से, और इसको इंप्रूव करने में ये जो है वो मदद करता है, और ये एक मीनिंगफुल जो इनसाइट्स होता है उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन दैट परफॉर्म एन इमेज इनटू अ मोर यूजफुल फॉर्म और हेल्प टू रिवेल हिडन पैटर्न्स। यानी ये इन्वॉल्व करता है ऑपरेशन को जो ट्रांसफर करता है एक इमेज को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में, और कहीं ना कहीं उसके जो हिडन पैटर्न्स होते हैं उनको मतलब उसको हिडन करने में मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स इंक्लूड फिल्टरिंग, इन्हांसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेगमेंटेशन। यानी जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका फिल्टरिंग आ गया, इन्हांसमेंट आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, सेगमेंटेशन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर आपको लिखना है, जो कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ही है, जो कि की कंपोनेंट है इमेज प्रोसेसिंग का, जो इंक्लूड करता है इमेज इन्हांसमेंट को। तो ये क्या होता है? टेक्निक टू इंप्रूव द विजुअल क्वालिटी ऑफ एन इमेज। यानी ये जो इमेज की विजुअल क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करने के लिए बेसिकली ये काम करती है। एंड सच एज कॉन्ट्रैक्ट एंड एडजस्टमेंट, नॉइज रिडक्शन एंड सैपनिंग। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, ये नॉइज रिडक्शन के लिए भी, किसी चीजों को शार्प करने के लिए या फिर किसी चीज को एडजस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सेकंड आपका आता है फिल्टरिंग। ये क्या होता है? अप्लाइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन टू मैनिपुलेट एन इमेज लाइक स्मूथिंग, ब्लर और एज डिटेक्शन। यानी ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हमें किसी पिक्चर को ब्लर करना है या फिर उसके एज को डिटेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं फिल्टरिंग का जो प्रोसेस होता है वो यूज किया जाता है। थर्ड आपका आता है इमेज सेगमेंटेशन। इसमें कह रहा है कि डिवाइडिंग एन इमेज इनटू द सेगमेंट और रीजन टू मेक एनालिसिस इजियर। यानी जो इमेज होता है उसको डिफाइन करने के लिए, यानी जो इमेज होता है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट में, ताकि जो उसका एनालिसिस है, उसका इस एनालिसिस जो है वो काफी आसान हो सके। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग द बैकग्राउंड फ्रॉम द फोरग्राउंड इन एन इमेज। यानी अगर हम बैकग्राउंड को मतलब क्या करें, सेपरेट करें एक फोरग्राउंड में, तो वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल होता है इस इमेज सेगमेंटेशन का। उसके बाद आपका अगला आता है मोर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। इसमें कह रहा है कि दीज डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन एन इमेज सच एज डायलेशंस, इरोजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यानी ये जो है वो डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट से इमेज के, जिसमें आपका क्या क्या आता है? आपका आता है डायलेशन आता है, उसके बाद इरोजन आता है, ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग इज टाइपिकली द फर्स्ट स्टेप इन अ कंप्यूटर विजन सिस्टम
एंड एज इट हेल्प्स टू प्रोसेसिंग इमेज बिफोर फर्दर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। यानी जो इमेज प्रोसेसिंग होता है एक प्रकार का फर्स्ट स्टेप होता है कंप्यूटर विजन सिस्टम के अंदर, और ये हेल्प करता है इमेज को प्रोसेस करने के लिए किससे पहले, एनालिसिस से पहले और इंटरप्रिटेशन के पहले। ओके, अब यहाँ पे सेकंड आपका है कंप्यूटर विजन, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीवी कहते हैं। तो इसमें पॉइंट कर रहा है कि कंप्यूटर विजन गोज अ स्टेप फर्दर दैट देन इमेज प्रोसेसिंग। यानी ये जो कंप्यूटर विजन होता है वो एक स्टेप होता है जो कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है। कब? while image processing focus on manipulating image to improve the quality or extract the simple information, computer vision aim to understand and analyze visual data in a way that mimics human vision। यानी जब इमेज प्रोसेसिंग फोकस करता है एक मैनिपुलेटिंग इमेज के लिए, इंप्रूव करता है उसकी क्वालिटी को और एग्जैक्ट करने के लिए एक सिंपल इंफॉर्मेशन को, जो कंप्यूटर विजन क्या करता है, उसका एम जो होता है वो चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है, एनालिसिस करना होता है विजुअल डेटा को, और ये कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की मिमिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करते हैं। And it seeks to enable the computers to interrupt images and videos to extract meaningful insight and recognize object, track movement and even understand the context of sense। अब यहाँ हम कंप्यूटर विजन की कुछ की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन आता है। तो ये क्या करता है? आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट विद इन एन इमेज। यानी ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है इमेज को, उसके बाद क्लासिफाई करता है ऑब्जेक्ट को उस इमेज के अंदर। एंड दिस इंक्लूड द आइडेंटिफाइंग फेसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मोर। यानी ये क्या करता है? अलग अलग फैक्टर पे काम करता है। उसके बाद आपका आता है फीचर डिटेक्शन। इसमें कह रहा है कि फाइंडिंग की पॉइंट और फीचर्स in an image like corners, edge or patterns that can be used for task like matching image और tracking movement। ओके, यानी ये सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिखा गया है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर लैंग्वेज है नहीं कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप चीजों को लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, उसके बाद आपका आता है इमेज क्लासिफिकेशन। इसमें कह रहा है कि असाइनिंग अ लेबल टू एन इमेज बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। यानी जो इमेज का लेवल होता है उसको असाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल कह रहा है कि डिटरमाइनिंग वेदर एन इमेज इज ऑफ अ कैट और अ डॉग। यानी अगर किसी इमेज को मतलब आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको क्लासिफाई करना है तो वो चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि ये जो एग्जैक्ट इमेज है वो डॉग का है या फिर कैट का है। कुछ पैटर्न्स वहां पे दिए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है मोशन एनालिसिस। इसमें कह रहा है कि एनालाइजिंग हाउ ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस फ्रेम इन अ वीडियो। यानी कैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा उस पूरे फ्रेम में उस वीडियो के अंदर, एंड विच कैन बी यूज्ड इन द सर्वाइलेंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थर्ड आता है इनके बीच का रिलेशन, यानी इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग डील्स विद द रॉ मैनिपुलेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ इमेजेस, इसेंशियली इंप्रूविंग और ट्रांसफॉर्मिंग दैम। यानी जो इमेज प्रोसेसिंग होता है वो डील करता है एक रॉ मैनिपुलेशन को और एनहांस करता है इमेजेस को, और इसेंशियली इंप्रूव करता है और ट्रांसफर करता है उन चीजों को। एंड इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग डेटा फॉर डीपर एनालिसिस। यानी ये मदद करता है डेटा को प्रिपेयर करने के लिए एक डीपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि कंप्यूटर विजन गोज बियॉन्ड मैनिपुलेशन एंड फोकस ऑन द एक्सट्रैक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेजेस। यानी जो कंप्यूटर विजन होता है वो बियॉन्ड करता है, मैनिपुलेट करने के लिए फोकस करता है कि एग्जैक्टिंग और अंडरस्टैंड करता है इंफॉर्मेशन को जो भी इमेज के द्वारा निकल के आती है। एंड दिस इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, इंटरप्रेटिंग सेंस एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द विजुअल इनपुट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है इमेज प्रोसेसिंग। तो इसमें कह रहा है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स मस्ट बी यूज टू क्लीन द इमेज। यानी जो इमेज होता है उसको क्लीन करने के लिए जैसे रिमूव नॉइज, इंप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड हाईलाइट द फेस, इस तरीके की चीज है। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर विजन। तो ये बेसिकली कह रहा है कि कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम वुड देन आइडेंटिफाई द फेस इन द इमेज एंड कंपेयर इट विथ अ डेटाबेस ऑफ नोन फेसेस टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। यानी ये जो डिटर्मिनेशन का काम होता है इसके अंदर होता है, जो चीजों को आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी अलग अलग सेक्टर है जहाँ पे कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग का यूज होता है। वो सेक्टर क्या होते हैं यहाँ पे दे रहा है। सबसे पहला आपका हेल्थ केयर। तो इसमें किस तरीके से यूज होता है? तो एनालाइजिंग मेडिकल इमेजेस लाइक MRIs, एक्सरे एंड CT स्कैन फॉर डिजीज डायग्नोसिस एंड सच एज डिटेक्टिंग द ट्यूमर्स एंड फ्रैक्चर्स। यानी जो भी ट्यूमर्स हो गए या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया, इन सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड आपका यूज है ऑटोनोमस व्हीकल्स। इसमें कह रहा है कि एनेबलिंग सेल्फ ड्राइविंग कार टू रिकॉग्नाइज द ट्रैफिक साइन एंड अदर व्हीकल्स एंड रोड कंडीशन। यानी कहीं ना कहीं जो भी
ऑटोमेटिक जो कार होती हैं, ऑटोमेटिक जो चीजें चलती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वहां पर भी कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। थर्ड आपका है सर्वाइलेंस। इसमें कह रहा है कि डिटेक्टिंग द अनयूजुअल एक्टिविटी और रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल इन वीडियो फीड्स, यानी वीडियो फीड्स में भी इन चीजों का यूज होता है। उसके बाद आपका आता है रोबोटिक्स। इसमें कह रहा है कि अलाउइंग द रोबोट्स टू नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट बाय प्रोसेसिंग विजुअल डेटा, यानी जो रोबोट को अलाउ करता है नेविगेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए पूरे इन्वायरमेंट से, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग की मदद से हो पाता है। उसके बाद यह जो आपका यूज है, एप्लीकेशन है, वो है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे हम लोग एआर कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कंबाइनिंग द विजुअल एंड रियल वर्ल्ड इमेजेस फॉर इनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। तो मॉनिटरिंग द क्रॉप हेल्थ थ्रू द ड्रोन और सैटेलाइट इमेजेस एंड डिटेक्टिंग द डिजीज और ऑप्टिमाइजिंग इरिगेशन, यानी जो ड्रोन वाली चीजें होती हैं, ड्रोन से जो प्रोसेस होता है वो एग्रीकल्चर में उसका यूज होता है। उसको देखा जाता है कि किस तरीके की चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके कहीं ना कहीं वहां पर यूज मिलता है। अब यहाँ पे कुछ टूल्स आते हैं, कुछ लाइब्रेरीज आती हैं जो कि कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज होती हैं। तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेवरल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स आर कॉमनली यूज फॉर बोथ द इमेज प्रोसेसिंग एंड द कंप्यूटर विजन टास्क, यानी दोनों प्रोसेसिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, जिसमें आपका आता है ओपन सीवी। इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरीज फॉर रियल टाइम कंप्यूटर विजन टास्क, यानी रियल टाइम कंप्यूटर विजन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ओपन सीवी का यूज किया जाता है। सेकेंड आपका आता है टेंसर फ्लो एंड पाइट्रॉच। इसमें कह रहा है कि डीप लर्निंग फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द कंप्यूटर विजन टास्क एंड स्पेसिफिकली विद द सीएनएनएस फॉर इमेज रिकॉग्निशन एंड सेगमेंटेशन, यानी जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है उसका बेसिकली यूज किया जाता है इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको सेगमेंटेशन करने के लिए। उसके बाद आपका आता है स्टिक इमेज। इसमें कह रहा है कि लाइब्रेरी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ स्किपी एंड फोकसिंग ऑन द इमेज प्रोसेसिंग टास्क, यानी ये इमेज प्रोसेसिंग टास्क पे फोकस करता है। उसके बाद आपका आता है पिलो। इसमें कह रहा है कि पाइथन इमेज लाइब्रेरी दैट मीन्स PIL fork that handles the basic image processing operation, यानी जो बेसिक इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है उसको हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट आपका आता है केरास। इसमें कह रहा है कि हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क एपीआई, यानी ये एक हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क एपीआई होता है विच सिंप्लीफाइज बिल्डिंग डीप लर्निंग मॉडल फॉर इमेज क्लासिफिकेशन। ओके, तो हम फाइनल इसके कंक्लूजन की बात करें कि आखिर कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग आर टू फंडामेंटल फील्ड दैट इनेबल मशीन टू इंटरप्ट विजुअल डेटा, यानी ये बेसिकली क्या है, दोनों एक फंडामेंटल फील्ड है जो इनेबल करता है मशीन को इंटरप्ट करने के लिए विजुअल डेटा से। उसके बाद इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग focuses on manipulating and enhancing images while computer vision seeks to extract and understand the meaningful information from those images, यानी जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग होता है, इमेज प्रोसेसिंग होता है सॉरी, वो फोकस करता है मैनिपुलेट करने के लिए और इनहांस करने के लिए इमेजेस को। लेकिन जो कंप्यूटर विजन होता है वो एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट करता है उन चीजों को और अंडरस्टैंड करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को जो उस इमेज से निकल के आती हैं। टुगेदर दे प्ले अ क्रूसिकल रोल इन एप्लीकेशन एंड ranging from healthcare to autonomous driving and beyond. With the advent of deep learning and the capabilities of these field continue to expand and leading to increasingly intelligent and capable system. Okay, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को जाना कंप्यूटर विजन का और इमेज प्रोसेसिंग का। ओके, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।